व्हाट एन अनबिलीवेबल परफॉर्मेंस बाय इंडिया। और ये मैं किसी अच्छे सेंस में नहीं कह रहा, ये वर्ल्ड चैंपियन है कि टुल्ले प्लेयर्स की फौज, आधी टीम पावर प्ले में बाहर हो गई थी। दिस इज नजीब अल हसनैन ऑनेस्टली स्पीकिंग। अब आप लोग कमेंट्स में ये मत कहिएगा अपनी टीम को तो देख लो, उसका इतना बुरा हाल है, इस वक्त भी हम वन साइडेड मुकाबले में हरा देंगे। पता है भाई हमारी टीम का बहुत बुरा हाल है, हम तो रोते ही रहते हैं अपनी टीम की परफॉर्मेंस को लेके, बट वर्ल्ड चैंपियन से हम ये एक्सपेक्ट नहीं करते। एक टीम थी जो कि हार ही नहीं रही थी, अब ऐसा क्या हुआ कि जीत ही नहीं पा रही। आयरलैंड से हारी, चलो एक बार हो गया, फिर पूरी सीरीज ही हार गई, फिर अब इंग्लैंड के खिलाफ खेल रही है। गलतियां आपको नजर आ रही हैं, जो आ रहा है वो बस घुमाए जा रहा है बल्ले। ये कैसी प्रॉब्लम है, ये क्या इशू है? मतलब हर कोई ये कह रहा था कि इंडिया की बैटिंग रिलेटिवली स्ट्रांग है, बॉलिंग वीक नजर आ रही है, तो इनको बाद में बैटिंग करनी चाहिए। जब पहले बैटिंग करते हैं तो सफिशिएंट रन नहीं बनाते, जब बाद में बैटिंग करते हैं तो 125 रन से हार गए। 125 रन, 76 ऑल आउट, 13 हाईएस्ट। मैं बार बार कह रहा था कोई उम्र नहीं निकल रही वैभव सूर्यवंशी की, वो बच्चा है, उसको अभी एक्सपीरियंस के लिए साथ रखे। और अभी जिम्बाब्वे की सीरीज आ रही थी, वहां खिला देते, बोल के खिलाते कि वहां खेलेगा, पहले से आप ये कर देते। अब प्रॉब्लम क्या हुई है, जो सारे फैंस वैभव का डेब्यू पे लगे हुए थे, अब वो कह रहे हैं कि यार वो तो चल ही नहीं रहा, उससे तो खेला ही नहीं जा रहा, वो तो अभी रेडी प्लेयर ही नहीं है। आपने उस बच्चे पे भी प्रेशर डाला, और मैन ऑफ द सीरीज, मैन ऑफ द टूर्नामेंट, वर्ल्ड कप का प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट संजू सैमसन, उसको कितना डिमोरलाइज किया है। उसका करियर ऐसे ही चलता रहा कि हर वक्त तलवार लटक रही है, फिर उसको ड्रॉप कर दिया। सबर, थोड़ा हौला हाथ, चीजें एडजस्ट करने के लिए, टाइम देने के लिए। आपको संजू को आप बाहर निकाल दिया आपने बच्चे को खिलाने के लिए। अब बच्चे भी प्रेशर और संजू भी डिमोरलाइज। कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये चल क्या रहा है। एक तो मुझे लगता है सबसे बड़ी गलती है कि तिलक वर्मा को वाइस कैप्टन बनाया हुआ है। एक तो पहले ही आपका नया कप्तान, वो जीत नहीं पा रहा, ऊपर से तिलक वर्मा की टीम में जगह ही नहीं समझ आ रही, सब वन डायमेंशनल लग रहे हैं। नीड टू चेंज दिस एटीट्यूड। बॉलिंग में बार बार बोल रहा था प्रिंस कैसे बैठ सकता है, प्रिंस यादव ने अच्छी बॉलिंग कराई थी, ही कम्स विद अ लॉट ऑफ एनर्जी, स्टार्ट से ही वो राइट फ्रॉम द वर्ड गो वो अपनी जान मारता है, और वो रिजल्ट भी नजर आया। बॉलिंग में बिल्कुल ही अलग नजर आ रहा था। उसको पहले बिठा के रखा हुआ था, आप खिलाया उसने किया, उसके बावजूद भी 201 रन पड़वा दिए। और खुद जिस तरह से खेल रहे थे, एक जा रहा है एक आ रहा है, एक जा रहा है एक आ रहा है, चल क्या रहा है? सारे पीछे के शॉट खेलते हुए आउट हुए हैं यार। तो जब एक ऐसी साइड जिसका इतना जबरदस्त रिकॉर्ड हो, जब वो इस तरह से खेलती है, तो वाकई बड़ा अफसोस होता है, दुख होता है। और मुझे लगता है कि ये रीजन है इसके पीछे कि आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए था विद संजू। अब कंफ्यूजन है, आगे क्या करेंगे, उसको खिलाएंगे या उसको बिठाएंगे, ये बात किसी को अब समझ में नहीं आएगी, क्योंकि अब आप गलती पे गलती होगी। खैर है नहीं आओ, इस मैच में हुआ ये कि देखिए सिचुएशन के हिसाब से प्रेशर था फिल सॉल्ट पे और बटलर पे, दोनों कुछ नहीं कर पाए थे पिछले मैच में। तो उन्होंने कल क्या किया, उन्होंने थोड़ा सा टाइम लिया, पहला ओवर मेडिन भी खेला, और फिल सॉल्ट तो मेरा ख्याल है 6-7 रन पे था जब बटलर आउट हुआ। बटलर ने 36 किए थे 21 बॉलों पे, लेकिन उसके बाद फिर फिल सॉल्ट ने चार्ज करना शुरू किया। 44 बॉल 70, 159 का स्ट्राइक रेट से उसने बड़ा जबरदस्त वो बेस बना के दिया आगे। ब्रुक नहीं चल पाए, बेथल नहीं चल पाए, बेंटन 0 पे आउट हो गए, लेकिन फिर सैम करन ने वो काम किया, 24 रन किए, 24 बॉलों पे 41 रन किए, जिसकी वजह से जाहिर है आपका एक आध प्लेयर ही चलना होता है, T20 में आपका 200 पार हो जाता है। 201 फॉर 7 ये स्कोर था 20 ओवर में इंग्लैंड का। और बॉलिंग की बात की जाए तो विकेटें तो हर्षित ने भी ली और अक्षर ने भी एक विकेट ली, लेकिन रन पड़े सबको। सिर्फ मैंने कहा 2 विकेटें ली 30 रन देके। प्रिंस ने बड़ी शानदार बॉलिंग कराई वहाँ पे, वरुण की भी पिटाई हो रही है, सबकी पिटाई हो रही है, सिर्फ प्रिंस अलग नजर आ रहा था। अच्छा अब आ जाइए बैटिंग पे, आ जाइए। वही अभिषेक शर्मा और वैभव सूर्यवंशी अपने स्टाइल में खेले। 10 रन उसने किए, 13 रन वैभव ने किए 5 बॉलों पे। फिर ईशान किशन ने 13 रन किए। अय्यर वही फ्लिक मारता है, आउट होता जाता है, 5 रन बना के वो आउट हुआ। अक्सर के 10 रन है, तिलक वर्मा के 11 बॉलों पे 3 रन है। ये कैसे टीम में जगह, मतलब वो पाकिस्तान के खिलाफ मैच विनिंग इनिंग के बाद जो भी है, जो भी परफॉर्मेंस है, उसका कोई ऐसा फायदा नहीं हो रहा टीम को। फिर एक बात समझ में नहीं आती, शिवम दुबे
हर जगह परफॉर्म कर रहा है। मैं बार बार कह रहा हूँ यार, वो कितनी जबरदस्त बैटिंग करता है। आपने हर्षित राणा को ऊपर भेज दिया, उससे दोनों डिस्टर्ब हो गए। 13 बॉलों पे 9 रन हर्षित राणा ने किए, 4 बॉलों पे 2 रन शिवम दुबे ने किए। और कल तो खैर किसी की भी बैटिंग पे क्या बात करें जब टोटली 76 हो। तो वेरी डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस। जॉश टंग ने ब्रिलियंट बॉलिंग कराई, 4 विकेटें ली। जोफ्रा आर्चर वाज फायरी अगेन, बहुत ही जबरदस्त पेस के साथ 3 विकेटें उन्होंने ली। आदिल रशीद ने 2.4 ओवर में 14 रन देके 2 विकेटें ली। विल जैक की भी 1 विकेट है। तो सब ने अच्छा किया। क्लिनिकल परफॉर्मेंस बाय इंग्लैंड। अब बात आ गई है सीरीज की हार जीत के ऊपर, क्योंकि ब्रिस्टल में इंडिया कभी हारा नहीं है गौतम गंभीर की कोचिंग में और श्रेयस अय्यर की क़यादत में। कहीं ये ना हो कि वहां भी हार जाए और 2018-19 के बाद ये सीरीज भी हार जाए। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। मैं तो चाहता हूं अच्छी क्रिकेट देखने को मिले, इस तरह की क्रिकेट ना हो। ठीक है, टीम सेटल होती है, मसले मसाइल चलते हैं, और अभी T20 में तो आगे कुछ भी नहीं है, अभी तो फोकस सारा वनडे पे होगा, तो इतना इशू नहीं है। लेकिन अगर इस तरह की क्रिकेट खेलेंगे तो इशू ऑब्वियसली बढ़ता जाएगा। दिस इज व्हाट आई फील। आप क्या सोचते हैं और क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। जहां तक पाकिस्तान की बात है, तो आज रेड बॉल के हेड कोच सरफराज अहमद ने एक प्रेस क्लब में विजिट किया। वहाँ पे उन्होंने कहा कि बाबर आजम से बात हुई है टीम की तैयारी के हवाले से, कल से इस्लामाबाद में कैंप लग रहा है, उसके बारे में बताया। और उन्होंने कहा खिलाड़ी की परफॉर्मेंस पे बात करनी चाहिए, किसी पर्सनल उस पर बात नहीं करनी चाहिए। तो ये कहना था सरफराज का। उम्मीद करते हैं जिस तरह की चीज़ें चल रही हैं, क्योंकि सिलेक्शन पे तो हमने बहुत बात कर ली है। रोहिल नज़ीर का ना होना, गाजी गौरी का होना, तो पिछली सीरीज में भी वही थे, कामरान गुलाम का ना होना, धानी का ना होना, बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स तो हैं। बट विद दिस न्यू कैप्टन, न्यू एज इन न्यू दिस टाइम, कप्तानी तो बहुत कर चुके हैं, क्या फ़र्क पड़ने वाला है, क्या होगा, वो आने वाला वक्त ही बताएगा। मुझे कोई ख़ास इस वक्त चेंजेस या रिजल्ट्स में इम्प्रूवमेंट अभी तो नहीं दिख रहे फिलहाल। आगे जाके होते हैं तो वो पता चलेगा। तो ये है ये सिचुएशन। अब आ जाते हैं फीफा वर्ल्ड कप के हवाले से बात कर लेते हैं, जहां लाइनअप्स जो हैं क्वार्टर फाइनल की वो मुकम्मल हो गई हैं। पहला मैच होगा फ्रांस मोरक्को के दरमियान, स्पेन बेल्जियम दूसरा मैच खेलेंगे, नॉर्वे इंग्लैंड का तीसरा मैच होगा, और चौथा मैच होगा अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड का। लेकिन फीफा वर्ल्ड कप इस बार जितना मुतनाज़े बन गया है, ऐसा कभी भी नहीं हुआ था पहले। सबसे पहले जो इशू बना था वो अल्जीरिया के खिलाफ, जब रेड कार्ड बनता था मेसी का और उनको नहीं दिया, वहीं से बातें शुरू हो गई थी कि सुपरस्टार ट्रीटमेंट मिलता है मेसी को और कुछ सपोर्ट मिलती है उनकी वजह से अर्जेंटीना को। ये बात वहां से शुरू हो गई। उसके बाद ट्रम्प कार्ड वाला इशू, के ट्रम्प ने फोन करके कहा कि बैलेगन को जो है वो रेड कार्ड जो दिया है उस पर नजरसानी की जाए और वो रिमूव कर दिया जाए, वो हमारा मेन प्लेयर है। और बेल्जियम के खिलाफ बैलेगन को अलाउ कर दिया। इससे ज्यादा बाइस हरकत नहीं हो सकती, इससे ज्यादा अनफेयर चीज नहीं हो सकती। फीफा ने अपनी साख को बहुत डैमेज किया इस वर्ल्ड कप में, और ये चीज हमने देखी विद दिस रेड कार्ड इंसिडेंट। अगर यही चीज क्या बेल्जियम की का प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट बोलता तो हम सब हंस रहे होते। ये हमने चीज ना देखी होती अगर कोई और टीम ये बात कर रही होती। लेकिन क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की आदत है, ही ट्राइज टू पुश द एनवेलप, और देखते हैं कितना वो किसी को बुली कर सकते हैं और अपनी बात मनवा सकते हैं, वो उन्होंने बनवा ली। उसके बाद आ जाइए, अब जो ये इजिप्ट और अर्जेंटीना का गेम हुआ, उसमें वो वीआर वाला डिसीजन कहां से लेकर गोल हो गया, कितने पॉइंट्स थे जहां पे रोका जा सकता था, नहीं रोका गया और वो गोल डिसअलाउ किया। इस पे बहुत बातें हो रही हैं। उनके कोच का ये कहना है कि ये उनके साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी है। मुस्तफ़ा ज़ीकर जो कि प्लेयर हैं इजिप्ट के, उन्होंने कहा कि ये जुल्म किया है हमारे साथ। और इजिप्शियन फैंस हारने के बाद कह रहे थे हमें अपनी टीम पे फख्र है और हमें पता है कि कितना 22 रवैया रहा है रेफरीज का टुवर्ड्स द इजिप्ट टीम। और इस वजह से ये वर्ल्ड कप और ज़्यादा कंट्रोवर्शियल हो गया है। अब आगे के मैचेस जो हैं उनमें देखते हैं क्या होता है। बड़े एक्साइटिंग लाइनअप है। नॉर्वे बहुत अच्छा कर रही है विथ हार्लैंड देयर। सबसे अच्छी टीम इस वक्त जो मेरी फेवरेट टीम है वो फ्रांस है, क्योंकि स्टार से पैक्ड है। एम्बापे, उस्मान डेम्बेले, बड़े ज़बरदस्त प्लेयर्स हैं उनके पास भी। इंग्लैंड बहुत शानदार फुटबॉल खेल रही है, अग्रेसिव फुटबॉल खेल रही है। जिस तरह से बेलिंगम, केन ये सब कर रहे हैं परफॉर्म उनके लिए, तो वो डेक्लन राइस,
साका, जबरदस्त प्लेयर्स हैं उनके पास भी। तो ये टीमें बड़ी शानदार नजर आ रही है। मोरक्को ने जिस तरह से बड़ी टीमों को हराया है, वो भी खतरे की घंटी बजा रहे हैं। आपकी कौन सी फुटबॉल की फेवरेट टीम है और क्वार्टर फाइनल के रिजल्ट्स क्या देख रहे हैं, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, देखते रहिए नजीबुल हसनैन ऑनेस्टली स्पीकिंग। बाय।